हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अकादमी की ओर से तीन पुस्तकों का प्रकाशन आज पूर्ण हुआ है और पुस्तकें हमारे बीच आ चुकी हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी भाषा अकादमी हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार, उन्नयन, संवर्धन, संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। उसी कड़ी में अकादमी एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है जिसका नाम है हिंदुस्तानी भाषा भारती, जिससे आप सब लोगों का बहुत प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। अकादमी की ओर से यह प्रयास किया गया कि इस पत्रिका के अंदर जिन वरिष्ठ साहित्यकारों के, लेखकों के, शिक्षाविदों के, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, बड़े बड़े संस्थानों के जो मुखिया हैं, उनके भाषा पर केंद्रित जो साक्षात्कार लिए गए, उनको एक पुस्तक के रूप में लाया जाए। आज ये गौरव का क्षण है कि भाषागत अनागत के नाम से मेरे संपादन में ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। जैसा कि नाम से समझा जा सकता है कि भाषागत अनागत, इसके मुख्य रूप से ये साक्षात्कार भारतीय भाषाओं और हिंदी पर केंद्रित होंगे। इसके अंदर जितने भी 30 विद्वानों के साक्षात्कार इसमें सम्मिलित किए गए हैं और वो सभी विद्वान भाषा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और भाषा के जो अनसुलझे प्रश्न हैं, हमने साक्षात्कार के माध्यम से उन सबको आपके सम्मुख लाने का प्रयास किया है। इसके अंदर जिन वरिष्ठ जनों के साक्षात्कार सम्मिलित किए गए हैं, उनमें से कुछ नाम मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहूँगा। आदरणीय श्रीमती चित्रा मुदगिल जी, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, ऐसे नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव जी, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी, सुविख्यात कवि और शिक्षाविद डॉक्टर अशोक चक्रधर, माननीय डॉक्टर नामवर सिंह जी, डॉक्टर रामदरस मिश्र जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष और सुविख्यात कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, सुविख्यात साहित्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी। जब साक्षात्कार लिया गया था उस समय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष और आज कुलपति हैं विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्री बलदेव भाई शर्मा जी, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, जो कि हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक हैं, डॉक्टर गोविंद व्यास जी, जो कि मंत्री हैं हिंदी भवन दिल्ली के, डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, सचिव हिंदी अकादमी, डॉक्टर अनामिका जी, श्री निशांत जैन, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक इस समय जिला कलेक्टर हैं, डॉक्टर रमा शर्मा जी, आदरणीय हंसराज कॉलेज की प्राचार्य हैं और भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पूरी सक्रियता रहती है आपकी, डॉक्टर गंगा प्रसाद उप्रेती जी, ये कि प्रज्ञा संस्थान नेपाल के आप कुलपति हैं, डॉक्टर रामशरण गौर साहब, श्री दिनेश तिवारी जी, युवा हस्ताक्षर श्री ललित कुमार जी, जो कि गद्य कोश, कविता कोश के निदेशक हैं, उसके संस्थापक हैं, पूर्व महापौर हिंदी के प्रबल समर्थक श्री महेश चंद्र शर्मा जी, सुविख्यात साहित्यकार और हिंदी अकादमी की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती मैत्री पुष्पा जी, फिजी गणराज्य के महामहिम राजदूत श्री योगेश पुंजा जी, सूरीनाम की महामहिम राजदूत सुश्री आसना कन्हई जी, डॉक्टर ओम निश्चल जी, सुविख्यात कवि और प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में जिला कलेक्टर श्री राकेश कुमार मिश्र जी,
आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, डॉक्टर शीला झुंझुनवाला जी और श्री कृष्ण कुमार यादव जी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं डाक सेवाओं में। इन 31 लोगों के साक्षात्कार, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो भाषा पर केंद्रित हैं। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक साक्षात्कार की बहुत सारी पुस्तकें आई होंगी, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा अकादमी ने यह प्रयास किया है कि भाषा पर केंद्रित ये पहला ये संग्रह होगा, जिसके अंदर अलग अलग लोगों से लगभग एक ही तरह के प्रश्न, एक ही विषय को केंद्रित करके पुस्तकों को पूछा गया है। तो निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, शोधार्थी हैं, उन लोगों को उनको बहुत कुछ सीखने का, जानने का, समझने का अवसर मिलेगा। हम जब त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं, हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, हम शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई की बात करते हैं, हम शिक्षा के माध्यम की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग साहित्य में तो बहुत लोग रुचि रखते हैं, लेकिन इन विषयों के अंदर आम बोलचाल में पता चलता है कि लोग उस चीज़ों को गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की क्या स्थिति है, क्या होने वाली है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय नहीं कर पाते। मेरा ये दावा है कि इस साक्षात्कार की पुस्तक आपके उन बहुत से अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर तलाशने में आपकी मदद करेगी। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस पुस्तक को आप पढ़ें। निश्चित रूप से भविष्य में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक होगी, जिसके माध्यम से आपके बहुत से प्रश्नों के सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।